व्हाट्सएप पे हो या फिर दिगर जो भी ऐप है, वहाँ पे बार बार एक कमेंट की जा रही है कि इस देश के संविधान को बदलना होगा। कुछ लोग तो साफ कह रहे हैं कि इस देश को संविधान को मिटाना है, नया संविधान लाना है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जो देश के संविधान को बनाया गया, लेकिन आज की ये युवा पीढ़ी हो या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंधभक्त हो, वो साफ कह रहे हैं, साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमें इस देश के संविधान को मिटाना है, नया संविधान लाना है। देखिए सर, हमारा जो संविधान लिखा गया है ये सारे जाति धर्म सभी को मिलकर लिखा गया और यहाँ के लोगों के अनुरूप लिखा गया। ये किसी एक व्यक्ति या एक मज़हब या किसी एक धर्म के लिए नहीं लिखा गया। ऐसे इसमें अगर कोई कहता होगा कि संविधान को मिटाना है, तो संविधान को मिटाकर वो खुद ही मिटेगा ना। भाई संविधान के जानकार आप हो नहीं, संविधान की जितनी भी प्रस्तावना से लेके जो उसके खंड है, सब में भारत के लोगों को आज़ादी प्रदान किया गया। इतना सुंदर संविधान पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी का इतना संविधान, इतना अच्छा सुंदर संविधान नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, ये सारे लोगों के लिए लिखा है। उसमें सबको ध्यान में रखते हुए लिखा गया है और इसमें सबको बराबरी का हक देने का काम किया है। जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको अगड़ा बनाना, माने उनको आगे लेके आना, उनके संवैधानिक हक बनाना और उनके उत्थान के लिए काम करना। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, आरक्षण में उसमें रखा गया और आरक्षण देकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। ये बाबा साहब के इसमें ही था, बाकी दूसरे इसमें नहीं है ना। आप देखिए, उसके बाद बहुत से कंट्रियों का संविधान बना और लोकतंत्र में हम रहते हैं और ऐसे इसमें लोकतंत्र का गठन करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने किया और ये सबसे अच्छा संविधान देश का ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड का है। बार बार एक साल का नाम लिया जाता है कि 2024 तक इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो क्या लगता है आपको, 2024 तक ये राष्ट्र बन जाएगा? और बन जाता है तो क्या इस देश के संविधान को मिटा दिया जाएगा, दूसरा संविधान लाया जाएगा? क्योंकि कई बार उसकी कॉपी भी आई है, देखा है हमने वगैरह पे। देखिए, सबसे पहली बात तो जब चुनाव आते हैं और 24 में चुनाव है और हमारे देश में धर्म के ऊपर जो प्राधान्य देकर चुनाव लड़ा जाता है, जाति जाति में तेढ़ निर्माण करके चुनाव लड़ा जाता है और ऐसे इसमें जो बता रहे कि संविधान को बदल देंगे, तो संविधान को बदलना ये संवैधानिक हक संसद का है। जो संसद में जो नुमाइंदगी करते हैं, माने जो खासदार हम भेजते हैं, वो कौन भेजती है? तो जनता है। भाई जनता खुद ही नहीं चाह रही इसको बदला जाए तो किसकी हिम्मत होगी? अगर अपन बदलने की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आमदार खासदार जो है वहाँ बैठे हुए, वो उनको बदला जाएगा। आमदार खासदार की बात की जाए तो वो भी तो वही मानसिकता वाले आज आ चुके हैं। नहीं, देखिए, आज 99% जो खासदार है वे संविधान को लेकर चलते हैं, परंतु 1% ऐसे लोग भी है इस देश में जो अपना संविधान लगाना चाहते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले RSS वाले थे, मोहन भागवत, उन्होंने क्या कहा, क्या हम मुस्लिमों को भी उतनी तरजीह देते हैं, उनकी भी समस्या हम सुनते हैं। क्यों उनको ये बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनको मालूम है ये देश सबसे बना हुआ है, ये अकेले किसी एक की वजह से नहीं। और हिंदू राष्ट्र है क्या, सवाल वो भी आता है। मैं तो हिंदू ही हूँ भाई, मैं कोई गैर हिंदू तो हूँ नहीं, पर हिंदू राष्ट्र है क्या, सवाल वो है। भाई यहाँ पर हम सब मिलकर जब एक साथ रह रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया क्या बाहरी देशों में जो दंगों का प्रतिशत है वो हमसे कई गुना आगे है। हम सिर्फ हमारा जो प्रतिशत देखा जाए तो 1 या 2% है उन राष्ट्रों से, जो बाहरी राष्ट्र है उनसे। और ऐसे इसमें हमें अपने राष्ट्र से लेना देना है, हमारे बाहर क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे यहाँ की बेरोज़गारी मिटाना है, हमारे नागरिकों का उत्थान करना है, हमारे नागरिकों की समस्याओं को छुड़वाना है। तो ऐसे इसमें हमारा जो संविधान है, उस संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया, उस संविधान के अनुरूप हमारे को चलना है। और इसी वजह से आज हमारे देश में आप देख रहे हो अमन और चैन है, ये संविधान की देन है ना भैया।
अगर ये संविधान बराबर नहीं रहता तो आज जगह जगह मारपीट काटपीट चलती रहती। और कुछ लोग अगर इस तरह की बातें करते भी होंगे वो चलते रहता। सारे धर्मों में इस तरह के लोग होते हैं। देखिए, आपने अभी अमन और चैन की बात की, अभी इंदौर का केस अभी देखा आपने 2 दिन पहले ही। वहाँ पे पठान मूवी के विरोध में लोग जमा हुए और वहाँ पे गुस्ताखी भरे नारे वो लोगों ने लगाए। तकरीबन 15-20 लोग होंगे, उसमें से गिरफ्तार मात्र 4 लोग हुए हैं। तो ये कैसा अमन चैन? देखिए, इस देश में आपने देखा कि एक तरफ कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर भी आती है और कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर आने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती है कि भैया ये इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, परंतु वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी जब सामने आई तब पता चला कि भैया ये हकीकत और कुछ है। और आज आप देख रहे हो कि वहीं पर आज एक नई बयार आई है। 370 हटाने के बाद भी वहाँ के लोग बोलते कि भैया 370 हटने का फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब हम तो नहीं जानते, हम वहाँ गए नहीं, परंतु वैसे ही जिस तरह से आज पठान का बायकॉट हो रहा है, पठान मूवी का बायकॉट होना और किसी एक रंग को लेकर बातें करना वो बहुत ही अलग है। क्योंकि रंग जो है प्रकृति की देन है, वो किसी एक की देन नहीं है। वो इंसान ने रंग नहीं दिया है, ना ही इंसान ने बनाया, ना भगवा रंग इंसान ने बनाया है, ना ही हरा रंग इंसान ने बनाया है, ना ही नीला रंग इंसान ने बनाया। इंसान ने अपनी मानसिकता रूप उस पर कब्जा किया गया है। ये सारे जो रंग है ये प्रकृति के देन है। आप देख रहे हो आसमान नीला है, आप देख रहे क्या जो हमारी सब्जी भाजी या हमारे जो पानी का कलर है, ये सब जो है प्रकृति की देन है। तो उसमें प्रकृति ने दिया, ये इंसान ने कुछ नहीं। इंसान ने उसके ऊपर कब्जा करने का काम किया है। और कुछ लोग अगर रंग के मारे पठान या और भी कोई मूवी पे बायकॉट कर रहे होंगे तो वो गलत है। और ऐसे इसमें नफ़रतें न फैलाए। भाई पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बनाते हैं, आपको देखना हो तो देखे, नहीं देखना हो तो ना देखो। पठान का बायकॉट करो या सपोर्ट करो वो अपनी जगह, हाँ। लेकिन किसी धर्म के एक ऐसे, मैं तो कहूँगा साफ लफ्ज़ों में, कि पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी भरे नारे लगाए गए। साफ बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ज़रूरत है आखिर पठान को पैगंबर मोहम्मद से जोड़ना और वहाँ पे ऐसे नारे लगाना? करो ना आप पठान का बायकॉट। देखिए, किसी भी धर्म के देवी देवताओं को सब ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है और हमारी आस्था जुड़ी है। हर धर्म के नागरिक की उस धर्म के इससे आस्था जुड़ी रहती है। ऐसे इसमें वो अपने भगवान को मानता है, तो किसी को भी हक नहीं होता कि किसी के भी इसको भगवान को, देवी देवताओं को, पैगंबर को या किसी भी इसको आपको टीका टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपने वो जो अगर किसी ने अगर किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम देश में जो अमन चैन कैसे ला सकते? भाई ये देश तो सबसे मिलकर बना है ना। कुर्बानी तो इस देश में जब आज़ादी के वक्त सबने दिया है, अकेले किसी एक विशेष वर्ग ने नहीं दिया है। और उस समय जब भारत देश को आज़ादी मिली तब हम आप सब एक साथ लड़े थे। तब तो कोई बोला नहीं था कि भैया ये गोली मैं किस पे चला रहा हूँ, गोली खाने वाला कौन है। और आज भी हम पाकिस्तान से जब युद्ध लड़ते हैं तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ते तो मरने वाला भी मुसलमान है उसमें और मारने वाला भी मुसलमान है। तो ऐसे इसमें ये किसी ने भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा क्या हम सब एक है। और ऐसे में कोई राजनेता सिर्फ चुनाव आते हुए चुनाव को लेकर वो धर्म के बारे में, जाति के बारे में तेढ़ निर्माण करने का काम करता है। और अभी चुनाव को मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास बचा है और अब ये 1 साल तक ये इस तरह का चलते रहेगा। कोई बोलेगा भैया मैं हिंदू का मैं रखवाला हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम का रखवाला हूँ, वो चलते रहेगा। ऐसे में युवाओं ने अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उन्होंने अपनी बौद्धिक रूप से जो उनके पास जो बुद्धि है उसको ध्यान में रखते हुए, गहन अभ्यास करते हुए किसी चीज़ का उस तरह से उसका अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो किसी ने बोला भैया हिंदू खतरे में है, किसी ने बोला मुसलमान खतरे में और अपन दौड़ पड़े तो ऐसा नहीं होगा ना।
भाई खतरे में कोई नहीं है, खतरे में तो देश का संविधान है, खतरे में सिर्फ जो है इंसान है। मैं आपको बता दूं, अगर संविधान भी खतरे आप जागे नहीं, आप जागे नहीं, देखिए देश का संविधान भी खतरे में नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, बदलने क्योंकि की बात हो रही है। वो चंद लोग बदलते हैं। और मैंने आपको पहले भी ये कहा, क्या जनता नेताओं को बनाती है और जनता ही नेताओं को उतारती है। और जो 588 खासदार जो आज चुनकर भेजे हैं, 548 जो खासदार चुनकर भेजे हैं, इनको बनाने वाली कौन है? जनता है। और जिस दिन चाहे जनता रास्ते पे भी ला देती है। आपको मालूम है इमरजेंसी भी लग चुकी है इस देश में। जब उस समय ऐसा लगा कि मैं मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, उस समय भी लगा था, तो एक संविधान से एक खड़ा हो गया और जेपी जैसी चढ़वड़ चली। आपको कुछ दिन पहले मालूम होगा कि राष्ट्रपति शासन भी महाराष्ट्र में लग गया था, सरकार ये कुछ दिन के लिए नहीं थी। तो ये सब संवैधानिक अधिकार है, तो इसके अंतर्गत काम होता है। बदल तो कोई किसी का बाप भी नहीं सकता, कितना भी बड़ा तुर्रम खा आ जाए, कितना भी बड़ा तुर्रम खा इस देश में आ भी जाए ना, तो संविधान को बदल नहीं सकता, क्योंकि संविधान का फ़ायदा जनता का है और जनता के अनुरूप बनाया गया है। उसमें बदल हो सकता है, उसकी जो व्याख्या है थोड़ा सा चेंज हो सकता है और वो बदलते रहा ना, परंतु संविधान को बदलना ये बड़ा नामुश्किल काम है और कोई नहीं बदल सकता। इससे अच्छा संविधान किसी भी देश में नहीं।